बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 6.1 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमने साइड ट्राइंगल की साइड की क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। हुज, जिसके वर्टेक्स आर, ए वर्टेक्स दे दिया, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स एंड शो डैट करें भी ये तीनों वर्टेक्स एक राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। बच्चों हमने क्या साबित करवाना है भी ये तीनों पॉइंट है ना एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट हैं। ये बात भी हमने क्या करवानी है साबित। तो बच्चों मैंने ये फर्जी एक मसलस बनाई, राइट ट्राइंगल बना ली ए बी सी। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर मालूम कर लेंगे। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, पहले ए बी वेक्टर मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है वेक्टर मालूम करने का फार्मूला था x2 माइनस x1, साथ लिखेंगे i, फिर y2 माइनस y1, साथ क्या लिखेंगे j, फिर हमारे पास z2 माइनस z1, साथ क्या लिखेंगे k। हमने क्या मालूम करना है, ए बी वेक्टर मालूम करेंगे। पहले हमने ए बी वेक्टर मालूम करना है। ए बी वेक्टर ये होता है ए बी वेक्टर। तो बच्चों ए शुरू में है तो शुरू वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1, y1 और z1। बी है दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2, y2 और z2 होता है हमारे पास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी हमने वेक्टर मालूम करना है। तो x2 कितना हमारे पास 4 है, x1 कितना हमारे पास 2 है और साथ क्या आ गया i। y2 हमारे पास किसके बराबर है, y2 हमारे पास 5 है, y1 कितना हमारे पास 4 है -4, साथ क्या आ गया हमारे पास j और प्लस z2 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है और z1 -1 है, माइनस फार्मूले वाली +1 हो गया, साथ क्या आ गया हमारे पास k। हमने क्या मालूम करना है, ए बी वेक्टर। तो बच्चों हमारे पास 4 में से -2 करेंगे तो 2i आ गया, प्लस 5 में से माइनस करेंगे 4 तो 1 आ गया, 1j आ गया, प्लस 1 + 1 हमारे पास 2k आ गया। तो हमने ए बी वेक्टर मालूम कर लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, बी सी वेक्टर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बी सी वेक्टर बना लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है यही फार्मूला लगाना है हमने क्या बनाना है, बी सी वेक्टर। तो बी के कोऑर्डिनेट फिर क्या हो गए, x1, y1 और z1 और सी के कोऑर्डिनेट का नाम क्या रख देंगे, x2, y2 और z2। हमने बी सी वेक्टर मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है वेक्टर मालूम करने का ये वाला फार्मूला होता है। x2 कितना हमारे पास 3 है और x1 कितना हमारे पास 4 है, 4 आ गया, साथ क्या आ गया हमारे पास i और इसी तरह y2 हमारे पास 6 है, y1 कितना हमारे पास 5 है और साथ क्या आ गया हमारे पास j प्लस और इसी तरह हमने z2 हमारे पास किसके बराबर है, -3 है और z1 मेरे पास 1 है और साथ क्या आ गया हमारे पास k। तो बच्चों हमने क्या बनाना है, बी सी वेक्टर बनाना है। प्लस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का i आ गया। तो बच्चों माइनस का i आ गया, 6 में से माइनस करवाएंगे 5 तो प्लस का j आ गया, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4k आ गया। तो बच्चों मैंने क्या मालूम कर लिया, बी सी वैक्टर। अब मैंने क्या मालूम करना है, ए सी वैक्टर। तो बच्चों फिर हमने ए सी वैक्टर मालूम करना है। तो ए शुरू में है तो ए के कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x1, y1 और z1 और सी के कोऑर्डिनेट का नाम रख देंगे x2, y2 और z2। अब क्या करेंगे, ये वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे।
तो बच्चों हमारे पास ए सी वैक्टर आ जाएगा x2 कितने के बराबर है हमारे पास, x2 हमारे पास 3 के बराबर है, ये वाला x2, x1 हमारे पास 2 के बराबर है, साथ क्या आ गया हमारे पास i प्लस y2 हमारे पास किसके बराबर है, y2 हमारे पास 6 के बराबर है, y1 हमारे पास 4 के बराबर है, साथ क्या आ गया j प्लस ये आ गया हमारे पास z2 हमारे पास -3 है, z1 हमारे पास -1 है, माइनस फार्मूले वाली प्लस 1 आ गया, ये माइनस फार्मूले वाली, साथ क्या लिख देंगे k। तो बच्चों हमने क्या मालूम कर लिया, ए सी वैक्टर, तो ये 3 में से -2 करेंगे तो i आ जाएगा, प्लस 6 में से -4 करेंगे तो 2j आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2k आ जाएगा। तो बच्चों हमने क्या मालूम कर लिए, वेक्टर मालूम कर लिए। तो बच्चों हमने इन मसलस के साइड की लेंथ मालूम करनी है। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। हमने इन दो पॉइंट के दरमियान क्या मालूम करनी है, लेंथ। तो लेंथ को आपने ज़ाहिर करवाना है ए बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ असल में मैग्नीट्यूड होती है इन दो पॉइंट के दरमियान। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस। ए बी का हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को पता है हम क्या ले लेंगे, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर मैं ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो वो हमारे पास आ जाएगी लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, लेंथ होता है। तो बच्चों हमने ए बी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो आप लोगों को पता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। हमने ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ए बी वैक्टर, ये हमारे पास ए बी वैक्टर, तो इसके एक्स कौन सा होता है, ये एक्स आई के साथ वाला कोफिशेंट अददी सर। वाई कौन सा होता है, जे के साथ वाला कोफिशेंट अददी सर। और जी क्या है हमारे पास, के साथ वाला कोफिशेंट। एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ गया। जे के साथ वाला अददी सर वाई के बराबर है, वाई हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया। जी हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया। तो ए बी वैक्टर मसावी ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया 2 दूनी 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 दूनी 4। तो हमारे पास ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 9। 9 का जब जज़र लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो बच्चों अब हमने क्या मालूम करना है, क्योंकि हमने लेंथ मालूम करनी है। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड। अब हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास -1 है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर आ गया। जी की वैल्यू हमारे पास -4 है, ऊपर स्क्वायर आ गया। मेरे पास आ गया बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 4 16। तो बच्चों हमारे पास बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 16 और 2 18 आ गया। 18 का जज़र, तो बच्चों मैं 18 के जज़र को लिख सकता हूँ 9 का जज़र और 2 का जज़र। तो बच्चों मेरे पास बी सी का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों मेरे पास बी सी का मैग्नीट्यूड मसावी 9 का जज़र आ गया, 3 × 2 का जज़र आ गया। अब बच्चों मैंने क्या मालूम करना है, ए सी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे। वो मैग्नीट्यूड भी है और वो हमारे पास लेंथ भी होती है, लंबाई भी होती है हमारे पास। तो बच्चों हमने ए सी का मालूम करना है, ए सी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हमारे पास इस मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है 1 है, क्योंकि आई के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, प्लस जे के साथ वाला कोफिशिएंट वाई के बराबर होता है, 2 का स्क्वायर आ गया और -2 का स्क्वायर आ गया। जी की वैल्यू किसके बराबर है, -2 के बराबर। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो ए सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 9 का जज़र। ए सी वेक्टर 9 का जज़र कितना आ गया 3। तो बच्चों एक तो हमें क्या मालूम करनी थी,
फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। तो बच्चों एक हमने ये वाली लेंथ मालूम कर ली, एक आंसर ये आ गया हमारे पास, और एक हमने ये वाली लेंथ मालूम कर ली और ये हमारे पास आ गया दूसरी साइड का आंसर, और एक हमने ये वाली लेंथ मालूम कर ली, ये भी हमारा क्या है आंसर, क्योंकि हमें मसलस की साइड की लेंथ भी मालूम करनी थी। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो मैंने मैग्नीट्यूड भी मालूम कर लिया। अब इसके बाद हमने ये शो करवाना है भी ये जो सी है ना हमारे पास, हमने ये शो करवाना ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट राइट ट्राइंगल के हैं तो पैथागोरस को क्या करे, ये सेटिस्फाई करे। अगर बच्चों ये हमारे पास तीनों साइडें, तीनों पॉइंट, अगर ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो ये क्या करे, पैथागोरस, क्योंकि इस राइट ट्राइंगल को किसने साबित करवाया था, पैथागोरस ने। तो बच्चों हम यहाँ पर कौन सा लगा देंगे, पैथागोरस का फार्मूला लगा देंगे, पैथागोरस, और पैथागोरस का फार्मूला होता है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने इसको साबित करवाना है क्योंकि हमें पता है सी साइड हमारे पास बड़ी साइड होती है, तो इसमें से बड़ी साइड कौन सी है हमारे पास, बी सी है, तो हम सी की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, बी सी, और ऊपर स्क्वायर भी आ गया। ए साइड हमारे पास, तो बच्चों ये हमारे पास क्योंकि बड़ी, हमारे पास ये बड़ी साइड, क्योंकि ये वतर, सी का स्क्वायर, सी से मुराद वतर होता है, ए से मुराद परपेंडिकुलर है, बी से मुराद बेस है, सी से मुराद हाइपोटेनियस, ए से मुराद परपेंडिकुलर, बी से मुराद हमारे पास होता है कायदे से मुराद है बेस। तो बच्चों फिर इसका मतलब क्या, पॉइंट फिर हमारे पास अगर बड़ी साइड ये होती है हमारे पास, क्योंकि बड़ी साइड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया था हमारे पास, यहाँ पर फिर बी रख लें, यहाँ पर सी रख लें, और यहाँ पर फिर ए आ गया। तो बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो इस पैथागोरस को क्या करवाए, ये सेटिस्फाई करवाए। सेटिस्फाई का मतलब ये है लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो बच्चों मैंने क्या किया, सी साइड मेरे पास क्या है, वतर, क्योंकि मेरे पास बड़ी साइड होती है वतर, तो इसमें से बड़ी साइड क्या थी मेरे पास, बी सी का मैग्नीट्यूड, तो मैंने बी सी का मैग्नीट्यूड इसमें दर्ज करवा दिया। ए मेरे पास क्या है, ए बी का डिस्टेंस है, ए बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, और मेरे पास बच्चों ये मेरे पास ए सी है, ए किसके बराबर, क्योंकि ये मेरे पास सी के बराबर है, ये वाली साइड मेरे पास बी के बराबर है, ये वाली साइड मेरे पास ए के बराबर है। अगर ये तीनों पॉइंट एक इस राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो पैथागोरस को क्या करे, ये सेटिस्फाई करे, जाहिर करे, ये असल में क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों मैंने सी बड़ी साइड थी तो मैंने बी सी का डिस्टेंस यहाँ पर दर्ज करवा दिया। तो बच्चों मेरे पास ए किसके बराबर है, ए सी का मैग्नीट्यूड, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। बी मेरे पास है ए बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। बी सी का मैग्नीट्यूड मेरे पास किसके बराबर है, 3 इंटू 2 का जजर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ए सी हमारे पास 3 के बराबर है, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास 3 के बराबर है। तो बच्चों ये 3 का भी स्क्वायर है, ये 3 का भी स्क्वायर है, और 2 के जजर का भी स्क्वायर है। 3 3 9 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 3 9 आ गया, मरबा जजर कैंसल 2 आ गया, मसावी 9 प्लस 9 18, 9 दूनी 18 इक्वल टू 18 आ गया। तो बच्चों ये देख लें अगर ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्राइंगल के पॉइंट है तो पैथागोरस को क्या करे, ये सेटिस्फाई करे। देखो लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, सेम। तो बच्चों यही बात हमने क्या करवानी थी, साबित। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हंस प्रूव डैट हो गया हमारे पास, हंस प्रूव डैट हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी।
बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, इफ़ वेक्टर 3i प्लस का j माइनस का k एंड लैम्डा। बच्चों ये कौन सी अलामत है, ये लैम्डे की अलामत है। लैम्डा i माइनस का 4j प्लस का 4k आर पैरेलल है हमारे पास, आर पैरेलल। और फाइंड करें लैम्डा, हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट भी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, यानी ये मेरे पास कोई एक ए वेक्टर है और ये मेरे पास एक बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल, यानी इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम सिमत है इन दोनों की, इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। तो बच्चों अगर आप लोगों के पास ए एंड बी वेक्टर आर क्या हो, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए आपने फार्मूला लगाना होता है ए वेक्टर मसावी के कांस्टेंट और बी वेक्टर के। तो बच्चे ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर और मल्टीप्लाई कांस्टेंट। तो बच्चों इन ये दो वेक्टर क्या होने चाहिए, सेम, ये भी आपने याद रखना है इसके अंदर। तो बच्चों अगर दो वेक्टर आपस में क्या हो पैरेलल, तो उस पैरेलल के लिए बच्चों आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू के और बी वेक्टर। ये के असल में कांस्टेंट है, ए वेक्टर मसावी कांस्टेंट बी वेक्टर, ये किसका फार्मूला है, पैरेलल वेक्टर का। तो बच्चों हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये मेरे पास किसके बराबर है, ए वेक्टर है मेरे पास 3i प्लस जे माइनस का के, और मेरे पास बी वेक्टर किसके बराबर है, लैम्डा आई माइनस का 4j प्लस का 4k। हमने क्या ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, आर पैरेलल। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर ये पैरेलल के तो मैं कह सकता हूँ भी ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू दर्ज करवा देंगे 3i प्लस का जे माइनस का के, और ये वाला के इसी तरह आ गया क्योंकि इसके अंदर के का भी इस्तेमाल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सी को इस्तेमाल कर लें, सी को इस्तेमाल कर लें, के की बजाय सी भी कांस्टेंट ही है। तो बच्चों ये मेरे पास सी आ गया और ये मेरे पास है लैम्डा आई माइनस का 4j प्लस का 4k। तो बच्चों मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया, सी इस्तेमाल कर लिया कांस्टेंट। तो बच्चों अगर दो ये ए और बी दो वेक्टर के आपस में पैरेलल है तो पैरेलल का फार्मूला आप लोगों ने ये लगाना होता है, ए वेक्टर की वैल्यू दर्ज कर दी, ये सी कांस्टेंट इसी तरह, और बी वेक्टर की वैल्यू दर्ज कर दी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3i प्लस का जे माइनस का के, इस सी को इन तीनों के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। तो ये मेरे पास आ गया सी लैम्डा आई और इसके साथ ज़रब करवाएंगे -4cj, सी को इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे तो 4ck आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जब भी दो वेक्टर के दरमियान में क्या आ जाए मसावी, तो हम क्या करवाएंगे, आई को आई के कोफिशिएंट के साथ ज़रब बराबर, आई के कोफिशिएंट के बराबर कर देंगे, हम कंपैरिजन करवा देंगे यहाँ पर, कंपैरिजन बाय कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। तो बच्चों जब भी दो वेक्टर के दरमियान में अगर आ जाए मसावी, इसका मतलब ये होता है आई कंपोनेंट आई के बराबर है, जे कंपोनेंट जे के बराबर है, के कंपोनेंट के बराबर है। तो बच्चों हमने कंपैरिजन करवाना है कोफिशिएंट ऑफ आई जे के साथ। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 ले लेंगे। यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है सी लैम्डा,
तो ये सी लैम्डा ले लेंगे। और इसी तरह हमारे पास जे के साथ कोफिशेंट कितना है, यहाँ पर अददी सर 1 है तो 1 ले लेंगे। यहाँ पर जे के साथ कोफिशेंट कितना है -4c, तो -4c लिख देंगे। और इसी तरह के कोफिशेंट कितना है, के का अददी सर यहाँ पर -1 है, -1 ले लिया। के साथ कोफिशेंट कितना है 4c ले लिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से c की वैल्यू निकाल के इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। तो ये माइनस, ये वैल्यू इस तरफ क्या है ज़रब, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या होगी तकसीम। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, c की। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे इसके अंदर। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया। और ये आ गया c की वैल्यू मेरे पास 1/-4। c की वैल्यू क्या है, -1/4, साथ क्या आ गया लैम्डा। बच्चों ये 4 क्या है, इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो गया ज़रब, तो ये माइनस लैम्डा आ गया। 4×3=12 माइनस लैम्डा, ये माइनस इस तरफ ले आएंगे, -12 के साथ लिख देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फिर मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसने हमें ये बताया भी ये ए बी है ना, ये आर पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है, ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट बी वेक्टर। ये ए वेक्टर की वैल्यू दर्ज कर दी, ये सी कांस्टेंट इसी तरह, और बी वेक्टर की वैल्यू दर्ज कर दी। सी को इन तीनों के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। फिर मैंने कंपैरिजन करवाना है कोफिशिएंट आई जे के साथ। आई का कोफिशिएंट 3 ले लिया, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट ले लिया सी लैम्डा, और जहाँ पर जे का कोफिशिएंट 1 था 1 ले लिया, जे का कोफिशिएंट था -4c, तो -4c ले लिया। यहाँ से मैंने c की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन के अंदर दर्ज करवा दी, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से। शो दैट दी वेक्टर फॉर i -6 j +9k एंड हमारे पास -6i +9j -27/2k आर पैरेलल है। आर क्या है, ये हमने ये बात शो करवानी है अभी, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल है तो इसकी ये वाली हालत बननी चाहिए, यानी ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, और यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम इस तरह की हालत बना लेते हैं इन दोनों वेक्टर की, तो ये क्या बात हो जाएगी, शो हो जाएगी, साबित हो जाएगी। तो बच्चों हमने क्या साबित करवाना है भी, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। और मैंने पैरेलल आपको बता दिया भी किस तरह दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं। तो बच्चों अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनकी हालत इस तरह की होनी चाहिए, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू सेम, और साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर होनी चाहिए कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये हालत क्वेश्चन की बन जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर ए वेक्टर मेरे पास किसके बराबर है, फॉर i -6 j +9k, और बी वेक्टर मेरे पास किसके बराबर है, -6i +9j -27/2k। तो बच्चों अगर हमारे पास ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल है, हमारे पास पैरेलल हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना होता है, ए वेक्टर इक्वल टू इस कांस्टेंट सी और बी वेक्टर
हमें इस तरह की हालत बनानी है इसकी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फॉर आई माइनस का 6 जे प्लस का 9 के, ए वेक्टर की वैल्यू दर्ज कर दी और यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू दर्ज कर दी, बी वेक्टर की वैल्यू दर्ज कर दी। तो ये मेरे पास आ गया फॉर आई माइनस का 6 जे प्लस का 9 के। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे हम। फोर आई माइनस का 6 जे प्लस का 9 के माइनस का 6 आई प्लस का 9 जे माइनस का 27/2 के। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला हमने 2 ख़त्म करना है तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ये बटे वाला 2 बच्चों हमने ख़त्म करवाना है। अगर ये बटे वाला 2 हमने ख़त्म करवाना है तो ये वाला बटे वाला पहले 2 ख़त्म करवा देंगे। तो बच्चों 2 के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। यहाँ पर हम 2 के साथ क्या करवाएंगे, ज़रब। 2 इंटू बच्चों हमने क्या करना, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया ये माइनस का 3 आई। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह समझें। ए बी वेक्टर है हमारे पास, ये दोनों आपस में हमने क्या शो करवाने हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये दो ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए और बी के साथ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ये हालत हमने बनानी है इसकी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ ज़रब भी करवा देंगे और 2 के साथ तकसीम भी करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास 2 के साथ मैंने ज़रब भी करवा दिया और 2 के साथ तकसीम भी करवा दिया। -6 आई प्लस का 9 जे माइनस का 27/2 और साथ आ गया के। तो बच्चों 2 के साथ हम क्या करवाएंगे, ये आ गया 4 आई माइनस का 6 जे प्लस का 9 के मसावी। 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 1/2 बच गया। 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस का 12 माइनस 2 के ज़रब 6 दूनी 12 आई आ गया। 2 को इसके साथ ज़रब, क्योंकि मैंने यहाँ पर कांस्टेंट ये 2 वेक्टर है ना सेम बनाने हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू मैंने सेम बनानी है, ये याद रखना आप लोगों ने। ये 2 के साथ मैंने ज़रब भी करवा दिया, 2 के साथ तकसीम भी करवा दिया। तो बच्चों मैंने ये 2 को ऊपर की जानिब मैंने ज़रब करवाना है। 2 6 12 आ गया, 2 9 18 जे आ गया और ये 2 इस 2 के साथ कैंसल माइनस का 27 के आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 4 आई माइनस का 6 जे प्लस का 9 के इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं -4 -3 के साथ मैंने 3 कॉमन ले लेना है। मैंने यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। इन तीनों इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों मैंने 3 क्या ले लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या बच गया, -3 मैंने कॉमन लेना है। -3 इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे। 3 4 12 4 आ गया, 4 आई आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी 3 6 18 6 जे आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया 3 9 27 के आ गया। 3 ही कम 3, क्योंकि मैंने 3 कॉमन लिया है, इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 9 के -3 कॉमन ले लिया। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 4 आई माइनस का 6 जे प्लस का 9 के इज इक्वल टू माइनस का 3/2 और साथ आ गया हमारे पास 4 आई माइनस का 6 जे प्लस का 9 के। तो बच्चों ये देख ले हमारे पास ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर क्या आ गया, सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, आपस में पैरेलल है। ये दोनों वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम। साथ इस वेक्टर के साथ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यानी ये ए वेक्टर है और ये -3/2 ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो बच्चों ये बात हमने क्या करवानी थी, शो करवानी थी। यहाँ पर भी ए आप दर्ज कर सकते हैं।
तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि ये दो वेक्टर हमारे पास सेम होने चाहिए, इनकी वैल्यू साथ क्या आ जाए कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, आर पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, और यही बात हमने क्या करवानी थी, साबित। बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चों सबसे पहले आप पैरेलल को समझें। देखो ये मेरे पास एक ए वेक्टर है और ये मेरे पास एक बी वेक्टर है, ये दोनों क्या आपस में सेम है, यानी ये ए वेक्टर हो गया और एक इस तरह बी वेक्टर हो गया, ये दोनों आपस में क्या, ये भी पैरेलल वेक्टर हैं, ये भी हमारे पास पैरेलल वेक्टर हैं। तो पैरेलल वेक्टर के साथ ए बी आर पैरेलल वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू सी, सी से मुराद है कांस्टेंट और बी वेक्टर। अगर पैरेलल शो कराना, ये दो वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होने चाहिए, सेम, और साथ यहाँ पर आ जाए मल्टीप्लिकेशन के अंदर बी के साथ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। यही काम मैंने यहाँ पर किया। तो बच्चों ये मैंने ए वेक्टर की वैल्यू दर्ज की है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू दर्ज की है, यहाँ पर मैंने बी वेक्टर की वैल्यू दर्ज की है। तो मैंने यहाँ पर बी वेक्टर के साथ कांस्टेंट वैल्यू बनानी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 के साथ ज़रब भी करवा दिया इस वेक्टर के साथ और 2 के साथ तकसीम भी करवा दिया। तो ये मैंने 2 ऊपर की जानब ज़रब करवा दिया, 1/2 बच गया नीचे। तो बच्चों ये अब 2 के साथ ज़रब करवाया, इसके बाद मैंने 3 - 3 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 3/2 आ गया और साथ हमारे पास ये वैल्यू, ये वेक्टर आ गई। मैंने यहाँ से फिर 3 कॉमन लिया है। तो बच्चों ये देख लें, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम, और साथ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू। देखो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो बच्चों ये इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।